नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज के इस वीडियो में जून मंथली करंट अफेयर कवर करेंगे, यानी जून मंथ का पूरा 60 प्रश्न लेकर आए हैं जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आने वाले 1 से 2 सालों के लिए ये आपका 2026 का जून मंथ का करंट अफेयर इम्पॉर्टेंट होगा। लगातार एग्ज़ामों में पूछे जाएंगे, तो आपके नॉलेज के लिए और एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। यह महत्वपूर्ण 60 क्वेश्चन आंसर है जो एमसीक्यू में दिया गया है। अगर आप जून का वीकली करंट अफेयर नहीं देखें तो ज़रूर देखिए। ये जून का पूरे मंथ का 1 से लेकर 30 जून तक करंट अफेयर बनाया गया है। आप अच्छे से प्रैक्टिस और रिवीजन कर लीजिए ताकि आपको चीज़ों जैसे रिमेंबर याद हो सके और चीज़ लर्न और रिवीजन हो सके, यानी समराइज़ हो सके। तो एक एक करके हम लोग कंप्लीट करेंगे। ये आपके सारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो हमारा आज करंट अफेयर का मंथली करंट अफेयर का जून मंथ का क्वेश्चन आंसर है 60। तो आप एक टेस्ट या प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। बहुत ही तेज़ी से हम लोग कंप्लीट करेंगे। सिर्फ क्वेश्चन आंसर देखेंगे। आप जो भी पढ़े हैं करंट अफेयर में आपका यहाँ बहुत अच्छे से रिवीजन होगा। ये हाल ही में राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय लेवल के घटना परिघटना समसामयिक घटना है। आपके लिए एक मोटिवेशनल लाइन ये है कि मन को हर दिन अच्छे विचारों का आहार दीजिए, क्योंकि जैसा मन होगा वैसा ही जीवन बन जाएगा। आप जानते हैं कि लोग जैसा सोचते हैं वैसा ही बन भी जाते हैं। तो आपको सोचना अच्छा पड़ेगा और उसके लिए आपको सोचने के लिए आपको अच्छा आहार देना पड़ेगा। मतलब अच्छे आपको जो है से थॉट लेना पड़ेगा दिमाग में। जैसे पढ़ाई हो गया, एजुकेशन हो गया, आपको अच्छे संगति हो गया, बहुत सारे ऐसे फैक्टर हैं। तो पहला देखिए आपका प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, हम लोग कंप्लीट करेंगे। अगर इससे पहले आप टॉपिक वाइज करंट अफेयर मंथली वाइज नहीं देखें तो ज़रूर देखिए। इससे पहले हम लोग जून मंथ का एक वीडियो पूरा मंथली कंप्लीट किए, उसमें 100+ क्वेश्चन कंप्लीट किए थे। आज हमारा 60 है। तो वेनेजुएला में अभी हाल ही में भूकंप अर्थक्वेक आया। तो वेनेजुएला में आए तीव्र भूकंप के बाद राहत कार्य और मानवीय सहायता के लिए भारत सरकार के द्वारा किस ऑपरेशन की शुरुआत किया गया। तो भारत सरकार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ऑपरेशन एक लॉन्च किया और इसके तहत जो है से कुछ असिस्टेंट प्रोवाइड किया, यानी कि मानवीय सहायता और बचाव राहत कार्य। कहाँ? वेनेजुएला देश के लिए, क्योंकि वहाँ पे भूकंप आया। तो वन का आंसर आपका बी हो जाएगा। इस ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन अमिस्ताद। तो आप याद रखिएगा, ऑपरेशन अमिस्ताद भारत का है जो वेनेजुएला के खिलाफ चलाया गया भूकंप के लिए। इसी प्रकार से आपका अगला प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा को यूएनजीए कहते हैं, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली होता है। इसके 81वें यानी 81 सत्र के अध्यक्ष प्रेसिडेंट के रूप में किसे चुना गया है? 2 का आंसर बी होगा, खलील उर रहमान। खलील उर रहमान मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा। यूएनजीए के 81वें सत्र के अध्यक्ष चुने गए हैं। वहीं आपका अगला प्रश्न है कि 52वें G7 शिखर सम्मेलन 2026 का आयोजन किस देश में किया गया? तो आपका यहाँ पे 3 का करेक्ट आंसर सी होगा, फ्रांस के एवियन शहर में, जहाँ नरेंद्र मोदी पीएम भी गए थे। तो इस प्रकार से G7 जिसे कहते हैं ग्रुप ऑफ 7, तो 52 का आपका यानी 52वां G7 शिखर सम्मेलन समिट 2026 में फ्रांस में हुआ। अच्छे साथ रखिएगा। इसका कैपिटल क्या है? तो आपका फ्रांस का कैपिटल पेरिस है, एफिल टावर यही है, इटली का रोम है, जापान का टोक्यो और कनाडा का ओटावा है। इसी प्रकार से आपका अगला प्रश्न दिया है कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश के द्वारा सर्वोच्च नागरिक सम्मान गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन से सम्मानित किया गया? आपका 4 का करेक्ट आंसर डी होगा, पलाऊ के द्वारा जो है से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सर्वोच्च नागरिक सम्मान गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन से सम्मानित किया गया। वहीं आपका अगला प्रश्न अब है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, जिसे इंटरनेशनल योग डे कहते हैं, 2026 का मुख्य विषय थीम क्या रखा गया था? 5 का बी होगा, स्वयं और समाज के लिए योग। तो आपका करेक्ट आंसर यहाँ 5 का बी हो जाएगा। वहीं आपका अगला प्रश्न है, देखिए प्रश्न आपका ये है कि भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त चीफ इलेक्शन कमिश्नर के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो भारत के अभी अगर हम प्रेजेंट में देखें तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर यानी मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है चुनाव आयोग के? तो आपका 6 का करेक्ट आंसर भी होगा, ये ज्ञानेश कुमार है। वहीं आपका जून 2026 में आपका अगला प्रश्न है कि जून 2026 में आयोजित आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2026 का खिताब किस देश ने जीता? तो 7 का करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा सी, भारत। तो आप याद रखिएगा कि हाल ही में जून 2026 में आयोजित किया गया आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2026, इसका खिताब भारत के द्वारा जीता गया। तो ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। आपका अगला प्रश्न है कि हाल ही में पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक यानी कि इन्वायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स EPI के द्वारा 2026 में जारी किया गया, इसमें शीर्ष स्थान किस देश ने प्राप्त किया है? तो आपका 8 का करेक्ट आंसर बी होगा, डेनमार्क जो है पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2026 में टॉप रैंक हासिल किया। हाल ही में जारी ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2026 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है?
आपका यहाँ पे 9 का क्या हो जाएगा, तो बी होगा 129वां। आप याद रखिएगा। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2026 में भारत का रैंक वैश्विक स्थान पर इसका है 129, 129। आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा। ये आपको याद रखना है। दूसरा आपको ये भी याद रखना है, देखिए स्विट्जरलैंड का कैपिटल बर्न होता है, आप याद रखिएगा। इसी प्रकार से ओस्लो आपका यहाँ पे डेनमार्क का कोपेनहेगन हो जाएगा, नॉर्वे का ओस्लो हो जाएगा। हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री महिला सशक्तिकरण योजना का शुभारंभ किया गया। 10 का करेक्ट आंसर ये होगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री महिला सशक्तिकरण योजना का शुरुआत लॉन्च किया गया। मध्य प्रदेश का कैपिटल वहीं भोपाल है। मोहन यादव आप जानते हैं यहाँ का सीएम, आप याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश का योगी आदित्यनाथ, लखनऊ कैपिटल है जो गोमती नदी के किनारे। आपका राजस्थान का जयपुर हो जाएगा। और आपका महाराष्ट्र का मुंबई हो जाएगा। आपका अगला शहर है और राजस्थान का पिंक सिटी यानी कि जयपुर इसका कैपिटल है। इसरो का फुल फॉर्म इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन होता है। इसका फर्स्ट जो चेयरमैन थे वो विक्रम साराभाई थे, इसलिए विक्रम साराभाई इसरो के फाउंडर भी कहलाते हैं और फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम के भी उन्हें बोला जाता है। इसी प्रकार से आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि इसरो का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो ये कर्नाटक के बेंगलुरु में है। इसरो का स्थापना 15 अगस्त 1969 को किया गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, भारत का एक स्पेस एजेंसी है। इस प्रकार से इसरो द्वारा लॉन्च किया गया GSAT-N2 संचार उपग्रह का प्रक्षेपण किस रॉकेट से किया गया, तो 11 का करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे बी होगा, फाल्कन 9 के द्वारा। इसी प्रकार से हम लोग अगला प्रश्न देखेंगे कि विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। तो विश्व पर्यावरण दिवस जो है 1975 से हर साल मनाया जा रहा है, इसलिए 5 जून को वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे मनाया जाता है। तो 5 जून 2026 को वैश्विक मेजबान देश कौन सा रहा, तो 12 का आपका सी होगा दक्षिण कोरिया। दक्षिण कोरिया वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 2026 का मेजबान देश था, होस्ट कंट्री था। फिर आपका अगला प्रश्न है 62वें फ्रेंच ओपन यानी इस प्रकार से रोला गैरा 2026 में पुरुष एकल मेन सिंगल का खिताब किसने जीता, तो आपका फ्रेंच ओपन 2026 में अगर पुरुष सिंगल की बात करें या फिर मेन सिंगल या पुरुष एकल का, तो आपका यहाँ पे क्वेश्चन 13 है, आपका राइट आंसर बी होगा, कार्लोस अल्काराज। फिर आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI, तो RBI इसका कैपिटल मुंबई, इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। इसका स्थापना 1935 में किया गया था 1 अप्रैल को, तो आप याद रखिएगा। और इसका राष्ट्रीयकरण 1949 में हुआ। तो भारतीय रिजर्व बैंक RBI की मौद्रिक नीति समिति यानी मौद्रिक नीति समिति जो है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, इसमें रेपो दर को कितने प्रतिशत पर बरकरार रखा है, तो 14 का करेक्ट आंसर बी होगा, 6.50 रखा है। ये राजकोषीय घाटा को जो है बैलेंस करके रखता है, मार्केट को सही करके रखता है। रेपो रेट क्या है, वह रेट है जिस रेट से भारत के सारे बैंक इससे लोन लेते हैं RBI से। RBI क्या है, तो बैंकों का बैंक है, ये पूरा रेगुलेट करता है वित्तीय सिस्टम को और भारत के सारे बैंकों को। यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। आप देखिए अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस देश ने ब्रिक्स यानी कि ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक यानी NDB, इसका मतलब हो गया न्यू डेवलपमेंट बैंक, तो आप याद रखिएगा। तो ये ब्रिक्स का न्यू डेवलपमेंट बैंक है, इसकी सदस्यता औपचारिक रूप से ग्रहण की है। 15 का करेक्ट आंसर ये होगा अल्जारिया। तो अल्जारिया जो है ब्रिक्स के न्यू डेवलपमेंट बैंक के सदस्यता जो है ग्रहण किया है। वहीं आपका अगला प्रश्न है कि हाल ही में विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस किस तारीख को मनाया गया। 16 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, 7 जून को। 7 जून को वर्ल्ड फूड सिक्योरिटी डे जो है या फूड सेफ्टी डे जो है 7 जून को मनाया गया। आपका अगला प्रश्न है, और प्रश्न ये है कि हाल ही में भारत के किस शहर में ग्लोबल इंडिया AI समिट 2026 का आयोजन किया गया, तो ग्लोबल इंडिया AI समिट 2026। 17 का करेक्ट आंसर भी होगा, ये न्यू दिल्ली में आपका किया गया था। फिर वहीं आपका अगला प्रश्न है, प्रश्न आपका ये है कि हाल ही में भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास संप्रीति का आयोजन किया गया, तो संप्रीति एक सैन्य मिलिट्री अभ्यास है, संयुक्त सैन्य अभ्यास है, ज्वाइंट एक्सरसाइज है। 18 का राइट आंसर आपका बी होगा, बांग्लादेश के बीच जो है से भारत और बांग्लादेश के बीच संप्रीति संयुक्त सैन्य अभ्यास किया गया। जून 2026 में रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया था, तो 19 का करेक्ट आंसर ये होगा, जया वर्मा सिन्हा। ये आपका जो है ओल्ड क्वेश्चन है, बोल सकते हैं, लेकिन ये वाला आप याद रखिएगा, ये पूछा भी जा सकता है।
कुछ कुछ क्वेश्चन जैसे पिछले वाला है इस प्रकार से देखिए, हाल ही में नीदरलैंड के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? तो 20 का करेक्ट आंसर आपका बी होगा, डिक सूफ। फिर आपका अगला प्रश्न है, देखिए आपका अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस भारतीय राज्य ने अपनी पहले डिजिटल साक्षरता नीति 2026 लागू की है? तो 21 का करेक्ट आंसर आपका ये हो जाएगा, केरल। केरल जो है डिजिटल साक्षरता नीति 2026 लागू किया। केरल का कैपिटल तिरुवनंतपुरम है। आप याद रखिएगा, वी.डी. सतीशन यहाँ का नए सीएम बने हैं। वहीं आपका तमिलनाडु का सी जोसेफ विजय बने हैं और ये आपका कैपिटल चेन्नई है। तेलंगाना का कैपिटल क्या है? तो हैदराबाद है। कर्नाटक का आप जानते हैं कि इसका जो है कैपिटल जो है बेंगलुरु है। विश्व महासागर दिवस वर्ल्ड ओशियन डे 2026 के विषय वस्तु यानी थीम क्या थी? 22 का आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, कैटालाइजिंग एक्शन ऑफ आवर ओशन एंड द क्लाइमेट। तो आप याद रखिएगा, आपका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। वहीं फिर आपका अगला प्रश्न दिया गया है कि हाल ही में भारत की पहली स्वदेशी एंटी शिप मिसाइल का सफल परीक्षण किस युद्धपोत से किया गया? तो 23 का करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे बी हो जाएगा, आईएनएस सूरत। आईएनएस का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इंडियन नेवल शिप होता है। आईएनएस सूरत के द्वारा जैसे इसे सफल परीक्षण किया गया है। विश्व रक्तदाता दिवस जिसे वर्ल्ड ब्लड डोनर डे कहते हैं, ये किस दिन मनाया गया? तो ये 14 जून को हर साल मनाया जाता है, वर्ल्ड ब्लड डोनर डे, विश्व रक्तदाता दिवस। 24 का करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो बी हो जाएगा, याद रखिएगा। वहीं आपका अगला प्रश्न है कि हाल ही में किसे रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी डीआरडीओ, तो डीआरडीओ एक डिफेंस इक्विपमेंट डेवलप करने वाली भारत की, आप बोल सकते हैं रक्षा डिफेंस मंत्रालय के अधीन काम करने वाला है एक अनुषंगी कंपनी है। इस प्रकार से डीआरडीओ का फुल फॉर्म डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो इस प्रकार से डीआरडीओ का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? 25 का करेक्ट आंसर आपका ये हो जाएगा, समीर वी कामत, लेकिन हाल ही में इसे चेंज भी किया गया। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि हाल ही में भारत के किस देश के साथ मिलकर मित्र शक्ति द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास किया गया? तो 26 का आपका यहाँ पे 26 का करेक्ट आंसर भी होगा, श्रीकांत। तो अब सिंपल यहाँ पे ये याद रखिए कि मित्र शक्ति भारत और श्रीलंका के बीच होने वाला एक युद्ध अभ्यास यानी कि सैन्य अभ्यास है। नाटो का फुल फॉर्म होता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। नाटो का फुल फॉर्म नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन होता है। इसका स्थापना 4 अप्रैल को किया गया था 1949 में। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं। और इसमें अमेरिका यानी वेस्टर्न कंट्री, अमेरिका, कनाडा और सारे यूरोप देश जो है रसिया के खिलाफ मिलके इसका निर्माण किए थे। इसका आर्टिकल 5 बोलता है कि एक कंट्री पर अटैक हमला मतलब सभी पे अटैक माना जाएगा और सभी मिलके दुश्मन पे अटैक करेंगे। तो 32वां सदस्य देश कौन सा बना था? तो 27 का करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे बी होगा, स्वीडन। तो इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि विश्व बाल श्रम निषेध दिवस यानी वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो 28 का आंसर होगा 12 जून को वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर मनाया जाता है। हाल ही में 17वें एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट की मेजबानी किस देश को सौंपी गई? तो 29 का करेक्ट आंसर ये होगा, भारत को सौंपा गया है। अब आपका अगला प्रश्न है, देखिए आपका अगला प्रश्न क्या आपसे पूछा जा रहा है कि हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा एक राष्ट्र एक चुनाव समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था? तो 30 का करेक्ट आंसर ये होगा, रामनाथ कोविंद। हाल ही में जारी क्यूएस विश्वविद्यालय रैंकिंग 2027 में भारत को कौन सा संस्थान शीर्ष पर रहा? तो 31 है, 31 का बी होगा, आईआईटी बॉम्बे। आप याद रख सकते हैं, सिंपल, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी क्वेश्चन नहीं है। देखिए इसी प्रकार से हाल ही में भारतीय नौसेना द्वारा किस नौसैनिक जहाज को 35 वर्ष की सेवा के बाद सेवा मुक्त यानी डीकमीशन किया गया? तो इस प्रकार से 32 का आपका आंसर होगा, आईएनएस चीता का नाम याद रखिएगा, आईएनएस चीता। फिर आपका अगला प्रश्न है कि हाल ही में G7 शिखर सम्मेलन 2026 में विशेष आमंत्रित अतिथि के रूप में किस देश के प्रधानमंत्री ने भाग लिया? तो 33 का आंसर आपका डी होगा। यहाँ पे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, फिर दक्षिण अफ्रीका और ब्राज़ील के, इन लोगों को अवॉइड किया गया था। ये फ्रांस में आयोजित किया गया था। वहीं आपका अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय शरणार्थी दिवस वर्ल्ड रेफ्यूजी डे प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 34 का करेक्ट आंसर आपका बी होगा, 20 जून को वर्ल्ड रेफ्यूजी डे हर साल मनाया जाता है। आपका अगला प्रश्न है कि हाल ही में संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो 35 का करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे बी होगा, प्रीति सूदन को। हाल ही में भारत के किस राज्य में बिहू उत्सव को जो है आयोजन बड़े धूमधाम से किया जाता है? तो आपका 36 का करेक्ट आंसर ये होगा, असम। बिहू उत्सव जो है असम में मनाया जाता है। फिर आपका अगला है कि हाल ही में विश्व
बैंक के द्वारा जारी लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स 2026, ये इंडेक्स जो है वर्ल्ड बैंक के द्वारा जारी किया जाता है। भारत का स्थान क्या रहा है? तो 37 का आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर भी होगा, 38वें रहा है, यानी कि 38 रैंक है। आपका अगला प्रश्न है कि हाल ही में केंद्र सरकार ने किस वर्ष तक सड़क दुर्घटनाओं में मृत्यु पर 50% से कम करने का लक्ष्य रखा है? तो 38 का करेक्ट आंसर भी होगा, 2030 तक, यानी कि केंद्र सरकार ने सड़क दुर्घटनाओं में मृत्यु दर जो है वो 50% से कम जो है 2030 तक टारगेट रखा गया है करने का। फिर आपका अगला प्रश्न दे दिया कि हाल ही में भारत के पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसे एआई कहते हैं, इसे कृत्रिम बुद्धिमत्ता आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं, तो एआई पार्क की स्थापना किस राज्य में की जा रही है भारत के पहले? 39 का करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे क्या होगा, 39 है, तो सी हो जाएगा उत्तर प्रदेश। जून 2026 में संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन यानी FAO, इसे फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, केन्या के नैरोबी में इसका हेडक्वार्टर है। इसका नया महानिदेशक किसे चुना गया? आपका 40 का करेक्ट आंसर ये होगा, क्यू ड्योंग को जो है चुना गया। ये बहुत पुराना, पहले भी यही थी। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस को कहते हैं इंटरनेशनल ओलंपिक डे। प्रतिवर्ष हर साल कब मनाया जाता है, या सेलिब्रेट किया जाता है? तो 23 जून को ओलंपिक डे मनाया जाता है। इसी प्रकार से अगला प्रश्न है कि हाल ही में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी CBI, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के नए निदेशक के रूप में किसे अपॉइंट या नियुक्त किया गया है? तो आप याद रखिएगा, प्रवीण सूद आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाल ही में भारत का कौन सा राज्य एक जिला एक उत्पाद, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना के क्रियान्वयन में प्रथम स्थान पर रहा है? तो 43 का भी होगा, ये उत्तर प्रदेश टॉप किया है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद, जिसे ICC कहते हैं, ICC का फुल फॉर्म इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल होता है। इसका स्थापना 1909 में किया गया था। इसके बाद आपसे पूछ रहा है इसके नए अध्यक्ष के रूप में किसे निर्विरोध जो से चुना गया था? तो 44 का करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो आप याद रखिएगा, जैसा को चुना गया था। फिर आपका अगला प्रश्न है, देखिए कि हाल ही में ऑपरेशन मेघ चक्र, तो ऑपरेशन मेघ चक्र किस संस्था के द्वारा बाल यौन शोषण सामग्री के खिलाफ चलाया गया एक राष्ट्रव्यापी अभियान है? तो 45 का आपका करेक्ट आंसर ये होगा, CBI। तो CBI आपका करेक्ट आंसर होगा। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस, नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे, प्रतिवर्ष किसकी जयंती के अवसर पर 29 जून को मनाया जाता है? तो नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस, किसकी जयंती पर 29 जून को मनाया जाता है? तो 46 का आपका यहाँ पे आंसर भी होगा, प्रशांत चंद्र महालनोबिस। फिर आपका अगला प्रश्न है, देखिए कि हाल ही में किस देश ने अपनी पहली हाइड्रोजन से चलने वाली पैसेंजर ट्रेन हाइबरी का सफल परीक्षण किया? 47 का करेक्ट आंसर सी होगा, जापान। फिर आपका अगला प्रश्न दिया है कि हाल ही में किसे राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण यानी NGT, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, इसका स्थापना 2010 में किया गया। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो नई दिल्ली में है। इस प्रकार से याद रखिएगा, इसके नए अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो 48 का करेक्ट आंसर ये होगा, न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव NGT के अध्यक्ष। हाल ही में विश्व क्षुद्र ग्रह दिवस यानी वर्ल्ड एस्टेरॉयड डे किस तिथि को मनाया जाता है? तो 49 का आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? 49 का सी हो जाएगा, 30 जून को। याद रखिएगा, 30 जून को जैसे एस्टेरॉयड डे, क्षुद्र ग्रह दिवस पाया जाता है। ये सोलर सिस्टम में मंगल ग्रह और बृहस्पति ग्रह के बीच में ये पाए जाते हैं बेल्ट के रूप में। फिर आपका अगला है कि हाल ही में हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में किस देश का पासपोर्ट दुनिया का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट बना है? 50 का करेक्ट आंसर आपका यह होगा, सिंगापुर। हाल ही में भारतीय वायुसेना द्वारा आयोजित सबसे बड़े बहुराष्ट्रीय वायु अभ्यास का क्या नाम था? 51 का यह होगा, तरंग शक्ति। तो तरंग शक्ति याद रखिएगा। फिर आपका देखिए अगला प्रश्न है कि हाल ही में विश्व संगीत दिवस वर्ल्ड म्यूजिक डे किस तिथि को मनाया गया? तो 52 का आपका करेक्ट आंसर भी हो जाएगा, 21 जून को। फिर आपका अगला प्रश्न है कि हाल ही में नीति आयोग के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी CEO, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो 53 का करेक्ट आंसर आपका ये होगा, VVR सुब्रमण्यम, ये नीति आयोग के CEO हैं। फिर आपका अगला प्रश्न है कि हाल ही में भारत के किस राज्य में अंबुबाची मेला का आयोजन प्रसिद्ध कामाख्या मंदिर में किया जाता है? तो आपका आंसर भी होगा, असम के कामाख्या मंदिर में अंबुबाची मेला का आयोजन किया जाता है। 54 का करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है कि हाल ही में पासपोर्ट सेवा दिवस कब भारत में कब मनाया गया? 55 का आंसर बी हो जाएगा, 24 जून को। फिर आपका अगला प्रश्न है कि हाल ही में भारत की पहली हाइड्रोजन ईंधन सेल बस सेवा किस शहर में शुरू किया गया? तो 56 का करेक्ट आंसर ये होगा, लेह में।
फिर वहीं आपका अगला प्रश्न दिया है कि हाल ही में 2026 के प्रतिष्ठित साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो 57 का होगा अतुल कुमार राय। फिर आपका अगला प्रश्न दिया है, देखिए कि हाल ही में विश्व सूक्ष्म और लघु और मध्यम उद्यम यानी एमएसएमई दिवस जो है कब मनाया जाता है? एमएसएमई का फुल फॉर्म होता है स्मॉल यानी माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज, यानी इसे हिंदी में सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम बोलते हैं। आपका 58 का करेक्ट आंसर भी होगा 27 जून को। हाल ही में ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2026 के अनुसार रहने के लिए दुनिया का सबसे बेहतरीन शहर कौन सा घोषित किया गया है? तो 59 का करेक्ट आंसर ये होगा वियना। ऑस्ट्रिया की कैपिटल वियना को सबसे बेस्ट बताया गया है। ये आपका सबसे लास्ट और अंतिम प्रश्न है कि भारत के किस राज्य ने राज्य के सभी सरकारी स्कूलों में स्मार्ट ब्लैक बोर्ड योजना को लागू करने की घोषणा किया है? तो ये हो जाएगा तमिलनाडु। तो इस तरह से टॉप 60 प्रश्नों को कंप्लीट किए। ये जून मंथ का मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है। इसको अच्छे से प्रैक्टिस और रिवीजन कर लीजिए। कुछ प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ आपको जो है नॉर्मली बस दिमाग में ऐसे ही रखना है। आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपना सुझाव ज़रूर दीजिए। अगला आप कौन सा टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं, वीडियो ज़रूर बताइए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।